गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेट थ्योरी। अब तक आपके पास 5 पार्ट्स जो हैं वो सेट थ्योरी से पहुंच चुके हैं। आज पार्ट 6 में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने वाला हूं। आपको एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे यूनियन फाइंड करने को कहा गया है और मैं आपको बता चुका हूं कि दो सेट्स की यूनियन ए और बी की अगर मैं यूनियन ले रहा हूं तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि इस सेट में आप ए के सभी एलिमेंट्स लेते हैं और साथ ही साथ बी के भी सभी एलिमेंट्स इसमें ले लिए जाते हैं। तो ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेट में हम कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें पहला सेट है एक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और सेकंड सेट है वाई जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 और हमको यूनियन करना है, मींस एक्स यूनियन वाई हमको कंस्ट्रक्ट करना है या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख लेंगे 1 3 5। इसके बाद हम y के भी सारे एलिमेंट्स इसमें लिख लेंगे। बस ये ध्यान देना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि जो एलिमेंट आप पहले से लिख चुके हैं उसे आप दोबारा नहीं लिखेंगे। तो y का पहला एलिमेंट 1 है, वो लिखा जा चुका है। दूसरा एलिमेंट जो है वो 2 है, वो यहाँ पर नहीं है तो हम लिख देंगे। उसके बाद थर्ड एलिमेंट 3 है, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो y के भी सारे एलिमेंट इसमें आ गए हैं 1 2 3। x के भी सारे एलिमेंट हैं 1 3 5। इट मीन्स ये x यूनियन y है। सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट में हमको दो सेट दिए गए हैं। पहला सेट है ए, आप अपनी बुक अपने साथ रखिएगा, मैं नोट नहीं करूंगा। इसमें ए में कहा गया है ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। भाई ए जो है वो क्या है, वो सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। तो 3 के मल्टीपल कहाँ से शुरू होंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएंगे। तो सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। इट मीन्स ये हमारा जो है वो सेट ए हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट। इसी तरह से सेट बी दिया गया है और सेट बी में हमसे कहा गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 लेना है, इट मीन्स हमको 6 नहीं लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो ए और बी की अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहले तो मैंने बी के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब मैं ए के भी सारे एलिमेंट लिख दूं तो ए का 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आगे क्या लिखूंगा, 6 फिर 9 फिर 12 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा, सॉरी, ये जो मेरे पास आ गया है, ये क्या आ गया है, ए यूनियन बी आ गया है, ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में सेट ए और सेट बी क्या है वो मैं बता देता हूं। फोर्थ पार्ट में हमें सेट ए जो दिया है वो है x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन x एंड लेसर आर इक्वल टू 6। भाई ए क्या है, इसमें नेचुरल नंबर दिए गए। इसमें जो x डिफाइन किया गया है किस तरह से कि x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेसर आर इक्वल टू 6। वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं। तो 1 से बड़े होने का मतलब 1 से बड़ा जो सबसे पहला नेचुरल नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 2। इसके बाद 3 फिर 4 फिर 5, फिर कहां तक मुझे जाना है, x इज लेसर आर इक्वल टू 6, 6 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। इट मीन्स मैं यहाँ पर 6 ले लूंगा। तो ये हमारा सेट ए आ गया है। और इसी में सेट बी जो हमको बताया गया है वो कहा गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेसर देन 10। नेचुरल नंबर्स लेने हैं, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, जो 6 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7, फिर 8, फिर 9, उसके बाद 10, लेकिन मुझे 10 से छोटे लेने हैं। इट मीन्स मैं सिर्फ 7 8 9 लूंगा। तो ये है सेट ए और ये है सेट बी। आपको क्या करना है, ए यूनियन बी कर देना है। उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में ए हमको दिया 1 2 3 और बी है 5। 5 आप जानते हैं, 5 इज अ नल सेट। ए क्या है, ए दिया हुआ है
1 2 3 और B क्या है, B है 5 और 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट। नल सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं A और B की यूनियन करूं तो A यूनियन B का क्या मतलब होगा, A यूनियन B का मतलब पहले हम A के सारे एलिमेंट लेंगे यानी कि 1 2 3, अब B के भी सारे एलिमेंट लेंगे तो B में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इट मीन्स मुझे सिर्फ 1 2 3 मिलेगा और 1 2 3 ये कौन सा सेट था, A था। तो इस केस में A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल आ गया है, A के इक्वल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दो सेट्स दिए गए हैं A और B और हमें उसमें क्या करना है, A और B दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या A जो है वो B का सबसेट है। तो सबसेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पिछले लेक्चर में भी सबसेट के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि कोई सेट A जो है वो B का सबसेट तब कहा जाता है जब A के सभी एलिमेंट्स B में अवेलेबल हों। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको A क्या दिया गया है, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में A दिया गया है AB और B दिया गया है ABC और पूछा जा रहा है कि क्या जो A जो है इज A सबसेट टू B, क्या A B का सबसेट है। तो देखिए क्या A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं, यस हैं, तो A जो है वो B का सबसेट है, यस। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा। तो उम्मीद है कि A यूनियन B तो हम निकाल ही सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, A के सारे एलिमेंट ले लेंगे, फिर B के भी सारे एलिमेंट ले लेंगे। तो B का A और B ऑलरेडी आप लिख चुके, इट मीन्स आप सिर्फ C लिखेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो A B C ये कौन सा सेट है, दिस इज B। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस में, इस क्वेश्चन में A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल है, सेट B के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A सबसेट टू B देन व्हाट इज A यूनियन B। भाई अगर A जो है वो B का सबसेट है, क्या यहाँ पर A B का सबसेट है, यस, यहाँ पर A B का सबसेट है। तो जब मैं A यूनियन B करता हूं तो मुझे वापस क्या मिलता है, B मिलता है। सोच कर देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो यहाँ पर A और B, A जो है वो B का सबसेट है। तो अगर A B का सबसेट है तो मैं ये कह सकता हूं कि B जो है वो बड़ा सेट होगा और A जो है वो इसके अंदर होगा, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है, यानी कि A के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो B के अंदर होंगे, B में इंक्लूड होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन होगी, यानी कि A जो है वो B के अंदर बनेगा। अब अगर ऐसी सिचुएशन में मैं A और B की यूनियन करूं, मीन्स A और B को मिलाऊं, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे सिर्फ B मिलता है। अगर A जो है वो B का सबसेट है तो फिर जाहिर है कि A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। या मैं इसे इस तरह से कहूं कि P जो है वो Q का सबसेट है, यानी P जो है वो Q के अंदर लाई करता है। तो अगर मैं P और Q को मिलाऊं तो मुझे वापस क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ Q मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में P यूनियन Q जो है वो किसके इक्वल होगा, जस्ट Q के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें A B C D 4 सेट्स आपको दिए गए हैं और कुछ पॉइंट्स आपको दिए जो कि आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें A दिया है 1 2 3 4, A हमको दिया गया है 1 2 3 4, B दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 6 और C दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8, D दिया गया है 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10, ये हमको दिए गए हैं। और हमसे कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में A यूनियन B फाइंड करिए। मेरे ख्याल से मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, A यूनियन B आप फाइंड कर सकते हैं। A यूनियन C कहा गया है, B यूनियन C कहा गया है, B यूनियन D। फिफ्थ पॉइंट मैं बताता हूं, इसमें कहा गया है A यूनियन B यूनियन C। फिफ्थ पॉइंट में मुझसे कहा गया है A यूनियन B यूनियन C फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो भाई इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं A यूनियन B निकालूंगा।
तो ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट और फिर बी के सारे एलिमेंट। तो ए के सारे एलिमेंट मैं ले लूंगा 1 2 3 4 और इसके बाद बी के भी सारे एलिमेंट लूंगा, बस एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 3 4 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 6 रह गए हैं, वो हम आगे लिख देंगे। तो अब इस ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। इट मीन्स ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी का यूनियन अब किसके साथ करूंगा, सी के साथ। तो अगर मुझे इस सेट और इस सेट का यूनियन करना है तो मैं पहले इस सेट के सारे एलिमेंट लूंगा। इस सेट से मतलब मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं। पहले मैं ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट दूंगा। तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और क्योंकि मैंने इस सेट की यूनियन जो है वो किसके साथ करनी है, सी के साथ करनी है, तो इस सेट के मैंने सारे एलिमेंट ले लिए हैं। अब मैं सी के भी सारे एलिमेंट लूंगा। तो सी के सारे एलिमेंट लेने का मतलब 5 6 7 8 लेना है। तो 5 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, 7 और 8 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, ये आ गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली इसका 6th पार्ट है और 7th पार्ट है, आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जितने भी पेयर्स दिए गए हैं इन सब का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब फिर से मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूं, मैं कोई एक पार्ट ही आपको इसमें बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो दो सेट्स दिए थे और कहा गया था कि इनकी यूनियन फाइंड करिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पेयर्स दिए गए हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करिए। तो जैसे कि इसका 3rd पॉइंट ही मैं ले रहा हूं, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पॉइंट। इसमें सेट ए दिया गया है हमको। सेट ए क्या कहा गया, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, अभी लिखा भी था। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या थे, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये हमारा सेट ए है। और इसके बाद सेट बी में हमसे क्या कहा गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x जो है वो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 होने का मतलब 1 2 3 4 एंड 5 तक हम जाएंगे। अब मुझे ए और बी में इस बार क्या करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 5, और 5 में ये कहा गया है कि इनके लिए आप क्या फाइंड करें, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है। तो कौन से एलिमेंट कॉमन है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर अगला एलिमेंट 6 है, यहाँ पर अगला एलिमेंट हमें 6 मिलने वाला, यहाँ पर 6 है ही नहीं। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे कॉमन मिला है एंड दैट इज 3। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। इसी तरह से आपको इसके पांचों पार्ट करने, यानी कि पांचों पार्ट में आपको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। आप इसे होमवर्क में करेंगे। अगर किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमको 4 सेट्स दिए गए हैं और इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सेट दिए गए हैं, ए दिया है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इसके बाद सेट बी जो है वो दिया गया है 7 9 11 13, 7 9 11 13। सेट सी दिया गया है 11 13 15, 11 13 15। सेट डी दिया गया है 15 17, 15 एंड 17। अब देखिए तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैं आपको इसमें बताता हूं 9th पॉइंट या 8th पॉइंट, दो बता देता हूं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। बहुत ही सिंपल से हैं ये। इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने में कभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई किसी पॉइंट में दिक्कत आई और मैंने वो नहीं लगवाया है, छोड़ दिया है, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर जो है वो डाल कर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट पहले ले रहा हूं, ठीक है। 8th पार्ट, इस 8th पार्ट में कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। देखिए मुझे ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी यूनियन डी कैलकुलेट कर लूंगा। बी यूनियन डी में पहले कैलकुलेट करूं। अब बी यूनियन डी का मतलब क्या होता है, बी के पहले सारे एलिमेंट लिख लीजिए। 7 9 11 13, 7
9, 11, 13। इसके बाद डी के भी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। अब डी के सारे एलिमेंट मतलब क्या, 15 एंड 17, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 15 एंड 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन डी। अब इस बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ करना है, ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मतलब ए में ये सेट ए है और ये सेट है बी यूनियन डी। तो मुझे ए और बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो मैं लिख लूंगा। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11 और ये है 7, 9, 11, 13। इट मीन्स 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये एलिमेंट जो हैं तीन, ये कॉमन है ए में और बी यूनियन डी में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7, 9, 11। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन। इसी तरह से इसका जो 9th पार्ट है ये मैं कर देता हूं। 9th पार्ट में हमसे कहा गया है, 9th पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू, क्या कैलकुलेट करना है 9th में, इसको मिटा देता हूं मैं। 9th में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट। देख लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो कॉमन एलिमेंट ए और बी में क्या है, 7, 9 एंड 11। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। इसके बाद आगे क्या है, बी यूनियन सी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल दीजिए। बी यूनियन सी, पिछले बार इसमें क्या था इंटरसेक्शन, यहाँ क्या है यूनियन है। और यूनियन का क्या मतलब होता है, पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लीजिए फिर सी के सारे एलिमेंट लिख लीजिए। तो बी के सारे एलिमेंट मतलब 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 एंड 13। बी के सारे एलिमेंट हो गए। अब सी के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए। तो सी के एलिमेंट है 11, 13, 15, बट 11, 13 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, इट मीन सिर्फ 15 मुझको लिखना है। अब ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी और ये आ गया है बी यूनियन सी। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन, यानी इस सेट का और इस सेट का मुझको इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो आप इसमें लिख दीजिए। बताइए इस सेट में और इस सेट में कौन कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो जाहिर है कि 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये एलिमेंट हमारे पास कॉमन है, 7, 9, 11। देख लीजिए कहीं कोई ऐसा सेट तो नहीं जिसमें 7, 9, 11 ही सिर्फ हो, नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर सेट बी जो है वो सिर्फ 7, 9, 11 होता, 13 नहीं होता, तो मैं आगे लिख सकता था कि ये सेट बी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कुछ सेट दिए गए हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमें जो सेट्स दिए थे वो रोस्टर फॉर्म में दिए थे, इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। तो मैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं उनको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। सेट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 में सेट ए दिया गया है और कहा गया है सेट ए इज एक्स एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इट मींस ए जो है वो क्या सेट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो ए हमको दिया गया था, ए इज अ सेट विच हैव एक्स एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इट मींस ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद सेट बी है। सेट बी में कहा गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद c क्या है, c कहा जा रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। c भी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसके बाद डी है और डी हमसे क्या कहा गया है, x इज अ प्राइम नंबर। तो d जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर है। यहाँ पर x जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। अब हम जानते हैं प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से।
याद रखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये जो है प्राइम नंबर्स का सेट है 2, 2 के बाद नेक्स्ट क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। इस तरह से ये कहाँ तक चलता जाएगा, अप टू इनफाइनाइट। तो ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें जो पॉइंट दिए गए छोटे छोटे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, और सभी 6 पार्ट बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो आप इसको होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब बताइए डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था कि दो सेट्स जो टोटली डिफरेंट हो, यानी कि जिनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो, वेन डायग्राम पर दोनों बिल्कुल अलग अलग बने, ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ सेट्स आपको दिए गए हैं और आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, उसमें फर्स्ट सेट हमको दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक तो ये सेट है। एंड इसके साथ जो सेट दिया गया है, इसके साथ में जो सेट दिया गया है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं है। वो किस में है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। और क्या है वो सेट, वो कह रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर। लिखा गया है कि x इज नेचुरल नंबर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, नेचुरल नंबर, एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेसर आर इक्वल टू 6। तो ये जो सेट है सेकंड वाला, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, जो 4 के इक्वल या उससे बड़े, 6 के इक्वल या उससे छोटे हों। तो जाहिर है 4 के इक्वल है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अगला क्या होगा 5 और अगला क्या होगा 6। तो 6 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो ये वाला सेट जो है सेकंड सेट है वो है 4 5 6 और फर्स्ट है 1 2 3 4। क्या ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट तब होंगे जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो नो, ये डिसजॉइंट नहीं है। मैं लिख दूंगा इसमें आंसर में क्या, नो। इसी तरह से इसका जो सेकंड दिया है वो तो हमें सामने दिख रहा है। 8th का सेकंड पार्ट में पहला सेट जो है वो क्या है, ए ई आई ओ यू, एंड जो सेकंड सेट है दैट इज सी डी ई एफ। तो दोनों में ई कॉमन है, इट मींस ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको फर्स्ट सेट जो दिया गया है, थर्ड पॉइंट में फर्स्ट सेट जो है उसमें कहा गया है x इज एन इवन इंटीजर। x जो है वो क्या है, इवन इंटीजर है। तो अगर मैं उसको लिखूं इवन इंटीजर्स को, तो 2 4 6 8 सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। एंड जो दूसरा सेट इसके साथ में दिया गया है दैट इज x इज एन ऑड इंटीजर, उसमें कहा गया है x इज एन ऑड इंटीजर। इट मींस ये किसका सेट है, ऑड इंटीजर्स का सेट है। तो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 9 सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए कि ये सेट जो है वो किसका है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यस इट इज डिसजॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। फिर से वही ए माइनस बी निकालना है, माइनस सी निकालना है। तो डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, डिफरेंस क्या क्या डेफिनेशन थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें भी 1-2 पॉइंट मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग करिएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक 2 क्वेश्चन बताना इसलिए ज़रूरी है, वरना तो ये मैं पूरी एक्सरसाइज छोड़ दूंगा तो फिर मैं लगाऊंगा क्या। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक पार्ट में इसमें से बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ए दिया गया है, 3 6 9 12 15 18 21, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15 18 एंड 21। ये ए हमको गिवन है। बी हमको दिया गया है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20 मीन्स ये 4 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पर। सी हमको दिया गया है, 2 4 6, 2 के मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, कहाँ तक है, 16 तक ही है सी। और डी मुझको दिया गया है, डी में बताया गया है क्या क्या है, 5 10 15 20, 5 10
15 एंड 20। तो ये चारों सेट्स दिए गए हैं। अब इसमें देखिए टोटल कितने हैं, 10, 11, 12 पार्ट्स हैं। तो इसमें कोई मैं एक दो पार्ट्स बता देता हूँ। जैसे कि पहला पार्ट में कहा गया है कि फाइंड a माइनस बी। फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या कैलकुलेट करने को कहा, a माइनस बी। अब डिफरेंस लिया जा रहा है। a माइनस बी मीन्स दैट एलिमेंट, सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो a के वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट लेना है आपको जो b में बिलोंग ना करते हो। a के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो b में बिलोंग नहीं करते हैं। तो अच्छा तरीका यह है कि जो भी ए का जो भी एलिमेंट आपको बी में मिल जाए उसे कट कर दीजिए। तो देखिए 3, 6, 9, ये तो कुछ में 12 मिल गया है, तो 12 को कट कर दीजिए। फिर 15 यहाँ नहीं है, 18 यहाँ नहीं है, 21 यहाँ नहीं है। तो 12 को छोड़कर कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है। तो बाकी सारे एलिमेंट ए के, ये जितने भी एलिमेंट हैं 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3, 6, 9 और 15, 18 एंड 21। फिर से सुन लीजिए, a माइनस बी का क्या मतलब होता है, दैट एलिमेंट ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। a के वो एलिमेंट जो b में बिलोंग ना कर रहे हो, जो b में ना हो, यानी कि b में जो होंगे वो तो कट जाएंगे। एक इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट में कहा गया है कि d माइनस सी कैलकुलेट करो। d माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट एलिमेंट ऑफ d विच डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो d के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो c में बिलोंग नहीं करते। तो देखो 5 है क्या, 5 यहाँ पर है, नहीं है, तो 5 को मैं लिखूंगा। उसके बाद 10 इसमें है क्या, यस है, तो 10 को मैं नहीं लिखूंगा। 15 इसमें है क्या, 15 इसमें नहीं है, तो मैं 15 को ले लूंगा। उसके बाद 20 इसमें है क्या, नहीं है, तो मैं 20 को भी ले लूंगा। तो D के ये 3 एलिमेंट जो हैं वो C में नहीं थे, इसलिए इसको मैंने किस में लिखा है, D माइनस C में लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बचे हुए पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में A, B, C, D दो सेट्स हमको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दो सेट्स दिए गए हैं। पहला सेट है X जो कि है A B C D, A B C D, और सेट है Y, दूसरा सेट है Y जो कि है F B D G, F B D एंड G। तो ये दो सेट्स हमको दे रखे हैं और फिर से वही x माइनस वाई फाइंड करना है, y माइनस एक्स फाइंड करना है और x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो ये आप खुद करेंगे, मैंने बेकार ही इस क्वेश्चन को लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में r कहा गया है। r वैसे भी हम जानते हैं कि r क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद हमको Q दिया गया है। Q क्या होता है आपको बताया जा चुका है। Q क्या चीज होती है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और कह रहे हैं कि देन व्हाट इज R माइनस क्यू। R माइनस क्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर रियल नंबर्स में से मैं रेशनल नंबर्स को निकाल दूंगा तो फिर वहां पर क्या बचेगा, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, रेशनल नंबर और प्लस इर्रेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, वो या तो रेशनल होता है या इर्रेशनल होता है। कोई भी रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो या तो रेशनल होता है और या फिर वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। यानी कि रेशनल और इर्रेशनल से मिलकर बनता है। तो अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर निकाल दिए जाएं तो फिर वहां क्या बचेगा, वहां पर सिर्फ इर्रेशनल नंबर बचेंगे। R माइनस क्यू का क्या मतलब हुआ, दैट एलिमेंट ऑफ सेट R विच डज नॉट बिलोंग्स टू Q। या ये कहें कि इस सेट में से ये Q यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अगर निकाल दें तो यहां पर क्या बचेगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि R माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपको, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको ये कहा गया है कि जो पहला पॉइंट है इसमें, उसमें पहला सेट दिया गया है 2 3 4 5 और जो सेकंड सेट है इसके साथ में जो दिया गया है
वो है 3 6 और आगे लिखा है आर डिसजॉइंट। क्या ये और ये डिसजॉइंट हैं? तो आप ही बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। डिसजॉइंट होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों सेट कंप्लीटली डिफरेंट हो, उनके एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो, कोई भी चीज उसमें कॉमन ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये और ये डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब, और ये कह रहा है कि ये डिसजॉइंट है, इट मीन्स ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, उसका फर्स्ट पॉइंट था। लास्ट क्वेश्चन का नंबर क्या है? 12th क्वेश्चन, 12th का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है? सेकंड पॉइंट में एक सेट दिया गया है AEIOU और दूसरा सेट है ABCD। कह रहे हैं क्या ये डिसजॉइंट हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसमें A कॉमन है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं 2 6 10 14 और 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो यस, थर्ड वाला जो है वो ट्रू है, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फोर्थ वाले में 2 6 10 है फर्स्ट सेट, सेकंड सेट है 3 7 11, तो ये भी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, एलिमेंट हैं दोनों के पास, इट मीन्स ये डिसजॉइंट हैं। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही आपके ट्रू हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों ही आपके कैसे थे? फॉल्स थे। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अब तक जो एक्सरसाइज हमने करी हैं वो चारों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी, लेकिन मुझे कराना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक एक दो दो पार्ट कोशिश करी कि हर क्वेश्चन में से ले लूँ। अगर मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, अगर इसके बावजूद कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। इवन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5 शायद वो भी आप पूरी कर लेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं उसमें 1.5 और 1.6 को कंप्लीट करूंगा और कुछ एक बेसिक थ्योरम्स जो इससे रिलेटेड हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को हमारे मिस ना करें। और आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 दिन के बाद ही आपका ये डेमो क्लासेस खत्म होने वाला है, इसलिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी स्टडी को अच्छे ढंग से चला सकते हैं और हमसे बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो आप हमारे साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हमारी कोचिंग NTSSP में आना होगा। कोचिंग में आने के लिए आप सुबह में किसी भी वक्त आ सकते हैं, 11 बजे तक आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, या फिर शाम में आप 4 बजे के बाद भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। लेकिन आने से पहले एक बार कॉल कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा नंबर है 9198869984, ये मेरा नंबर है। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9335985862। नीचे वाला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त कोई भी कोचिंग ऑलमोस्ट 99% हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग जो है वो क्लोज चल रही हैं। तो सभी बच्चों की ये नीड है कि वो ऑनलाइन स्टडी कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।